ये क्या कर रहे हैं आप? डैड, मुझे क्यों मारा? बद्री को खत्म करके इसे यहाँ लाने के लिए कहा था ना? हाँ, तो मार कर ही तो लाया। कैसे कंफर्म किया कि वो मर चुका है? इन्हीं उंगलियों से कंफर्म किया था मैंने, वो मर चुका था। नहीं, वो जिंदा है, इसीलिए ये भाग रही है। क्या बात है सरकार, अब समझ आया तुम यहाँ कैसे राज कर रहे हो। इनके लिए तो मन में जरा भी इज्जत नहीं है, लेकिन आपको इज्जत देने का मन कर रहा है। आप मुझे इनकी बहू बनाएंगे, यही वादा किया था ना आपने इनसे। लेकिन बद्री ने भी मुझसे वादा किया है कि वो मुझे किसी भी हालत में यहाँ से ले जाएगा। आपने मुझे तो यहाँ से जाने से रोक लिया, लेकिन बद्री को यहाँ आने से रोक नहीं पाएंगे। मैं रोकूंगा। कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं ना कर सकूं। उसके साथ तेरा भी गुरूर खत्म करूंगा। सरकार, पूरी कायनात में सबसे ताकतवर चीज क्या है जानते हैं? टेंशन को पेंशन दीजिए, मैं बता देता हूँ। प्यार नहीं, बद्री, मेरे बद्रीनाथ। गलती से भी उनका सामना करने की कोशिश मत करना, तबाह हो जाओगे। बहुत जबान चलाती है। जिस लड़की को भगवान पर यकीन ही नहीं था, उसके दिल में यकीन क्यों जगाया? वो तुम्हारे भरोसे वहाँ बैठी है कि तुम आओगे और उसे बद्रीनाथ के दर्शन करवाओगे। मुसीबत में फंसी उस लड़की को मिट्टी भेजकर तुमने उसकी आस क्यों जगाई? हर एक धर्म हमें मोहब्बत करना ही सिखाता है, और जो मोहब्बत तुमने उसके दिल में जगाई है, अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो ऊपर वाले से उसका भरोसा उठ जाएगा और हो सकता है कि वो खुदकुशी भी कर ले। अरे सुनो, जल्दी जल्दी काम करो, वक्त कम है। कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आए? हमारे गुरुजी की गैर मौजूदगी में ये सब करने की। बता, बद्री कहाँ है? अलकनंदा को लेने के लिए तेरे ही गांव गया है। तुम्हारे बेलारी में बस 10 मिनट में पहुंच जाएगा वो। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, जा चले जा यहाँ से। बद्री एक भड़कती हुई आग है, उसके करीब जाओगे तो खाक हो जाओगे, तेरे बेटे के साथ। मतलब? हाँ, आज तक हमारी इजाजत के बिना मेरा कोई भी दुश्मन बेल्लारी में कदम रखकर जिंदा वापस नहीं लौटा। वो बद्री भी नहीं लौटना चाहिए, उसे वहीं पर दफना देना। अरे बाप रे! कदम रखने से पहले ही मैंने एक सर उड़ा दिया है। 4 कदम आगे बढ़ा तो कोई नहीं बचेगा। किसी से किया वादा पूरा करने के लिए आया हूँ, मेरे रास्ते में मत आना। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू अलकनंदा के बारे में सोचना बंद कर दे। उसकी होने वाली बीवी है वो। मेरा रास्ता रोक के तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। भक्त और भगवान का मिलन कराना है, रास्ते से हट जाओ। क्या कहा? मेरी जगह पर आकर मुझे धमका रहा है? धमकी नहीं, चेतावनी समझो। काट डालो इसे। कहाँ जा रही हो? ऊपर जाओ। चलो, चलो।
रुक जाओ बद्री। भोलेनाथ की कसम खाकर कसम तोड़ी है तुमने। इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। इनकी हम क्यों सुने? चलो। वो मेरे लिए सिर्फ गुरु नहीं, भगवान समान है। तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करनी है। जाओ, जाके ज्योति दर्शन कर लो। अब जाओ। लेकिन जाओ। आकाश गंगा, मैं हूँ। अलकनंदा, मैं। नंदिनी। मुझसे कहा गया था कि ज्योति दर्शन करने के बाद मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अब बस जल्दी से उसे पूरा कर दीजिए प्लीज। बद्री! अब तो खुश हो ना? हाँ हूँ। खुश तो बहुत हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। जब तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी तो पूरी तरह खुश हो जाओगी। तुम बुद्धू हो बद्री। तुम जानते भी हो किससे मोहब्बत। उसे खत्म करके अलकनंदा को ले आओ। वहीं रुक जाओ। जाओ, रुक जाओ, जाओ। बद्री! बद्री! मैं इसे यहाँ लाया क्योंकि इसे ज्योति दर्शन कराने का वादा किया था। मैं इससे प्यार करता हूँ। इस गलतफहमी की वजह से तुमने मासूमों की जान ली है। मैं सिर्फ इससे ही नहीं, दुनिया की किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता। मेरा जन्म मेरे गुरु के लिए है। आप बस हुक्म कीजिए गुरुजी, मैं आपके लिए अपना जीवन त्याग दूंगा। गुरु अगर शिष्य से माफी मांग पाता तो कितना अच्छा होता। गुरुजी, पूरा ब्रह्मांड विश्वास के ऊपर चल रहा है। उस विश्वास के सामने मैं हार गया, तुम जीत गए। जाओ, दर्शन करो। भीष्म नारायण! इससे कहिए, ज्योति दर्शन करने से ख्वाहिश पूरी होती है। ऐसा हम जैसे मासूमों को झूठा दिलासा ना दे। बद्री, मैं किससे मोहब्बत करती हूँ तुम जानते हो? तुमसे। मन में पति किसे माना है जानते हो? तुम्हें। क्या रे? जो मुंह में आया बक रही है, मार डालूंगी। चल। नहीं, एक मिनट ठहर जाइए। उसके बाद जो मर्जी है वो कर लीजिए। ए बद्री, ना जाने यहाँ कितनी दूर दूर से लोग अपने मन में मुराद लेकर आते हैं, इसी आस में कि उनकी मन्नतें पूरी होंगी। लेकिन हकीकत में भगवान है ही नहीं। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया में कहीं भी नहीं है। मत आओ यहाँ, विश्वास मत करो, सब झूठ है। बद्री, बद्री मुझे रोक लो। बद्री, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। प्लीज मुझे रोक लो। बद्री मुझे रोक लो, बचा लो मुझे। बद्री
ठहर जा बद्री। उस भगवान के लिए तुम्हारे दिल में जितना प्यार है उससे कहीं ज्यादा प्यार ये लड़की तुमसे करती है। मेरे शिष्यों में से कोई भी मेरा वारिस बन सकता है, लेकिन उस लड़की के लिए उसका पति सिर्फ तुम ही बन सकते हो। बद्री, श्री हरि विष्णु इस बद्रीनाथ के जर्रे जर्रे में है, यह साबित करने का जिम्मा मेरा है। आज तक तुम मेरे आदर्शों पर जीते रहे, पर अब मेरा हुक्म है कि तुम इस लड़की के लिए जियोगे। जाओ, उसे लेके आओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो बद्री, रहम खाओ मुझ पर प्लीज। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं नहीं बद्री। मैं इस जमीन पर तुझ जैसे पापी का खून नहीं बहाना चाहता। दोबारा अलकनंदा की ओर देखा तो खत्म कर दूंगा।